ये फ़दक़ के मामले में भी इसमें ज़रा वज़ाहत कीजिएगा अलावा साहब कि सैयदा ने कुरान की आयत पेश की और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत पेश की। तो आमतौर पर हमारे उलमा तो यही बयान करते हैं ना कि अगर इख्तिलाफ हो तो आप रिवायत कुरान मजीद की आयत को लेंगे, रिवायत को छोड़ देंगे। हत्ता कि हमारी जो पहली किताब है उसूल शाशी उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि कुरान और रिवायत में अगर तारुज़ आ जाए आप तो अवलन तदबीक देने की कोशिश करेंगे, अगर तदबीक नहीं मुमकिन हो रही तो आप कुरान की आयत को ले लेंगे और रिवायत को छोड़ देंगे। तो फिर यहाँ पर अहले सुन्नत मेजॉरिटी अक्सरियत वो क्यों इस जगह पर सईदा को गलत कह देते हैं या गलत फहमी? मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है कि वो इस लफ्ज़ को सईदा की जानिब मंसूब करते हैं कि सईदा को गलती हो गई या गलत फहमी हो गई। अलियाज़ु बिल्लाह, इसकी क्या वजह है? खता तक आ गए ऐसे फिलहाल भी। मुफ्ती साहब मैं ना अल्लाह ताला आपको सलामत रखे माशाल्लाह, यानी कुरान के साथ खड़े अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैंने आपको इसका ना एक और तरीके से जवाब देता हूँ ताकि आपसे भी मैं दुआ भी ले सकूँ। मैं इस रवायत को कबूल कर लेता हूँ। बड़ी खास बात मैंने आपकी मोहब्बत की नजर करनी है। रवायत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या पढ़ी थी कि ला नूरा सो मा तरक सदका, ठीक है, कि अंबिया की विरासत नहीं होती, वो जो छोड़ जाए वो सदका होता है। मैं इसको कबूल कर लिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आकर इस्लाम ने फरमाया कि अंबिया की कोई विरासत नहीं, वो जो छोड़ जाए वो तरका, कोई वारिस नहीं बनता उनका। अब मुझे बताएं कुरान के असूल के मुताबिक, आकर इस्लाम की शरीयत के मुताबिक कोई भी बंदा हो ज़ैद बकर जब वो फौत होता है, पीछे जो उसके वारिस होते हैं वो उसका तरका जो छोड़ा हुआ है उसको तकसीम करते हैं, जो अल्लाह के रसूल ने उसके हिस्से बयान कर दिए कुरान में उसके मुताबिक, ठीक है। बीवी है उसको एक बराट मिलेगा, इसी तरह जो बेटे का है उसको मिलेगा, बेटी का उसको मिलेगा, वाइफ को उसका मिलेगा, ठीक है। जो उसका छोड़ा हुआ तरका है, इसमें कुरान की बेशुमार आयत मौजूद है, जो भी छोड़ा है उसने, उसमें बेशक उसके प्लाट हो, उसकी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, बैंक बैलेंस हो, बागात हो, जमीनें हो, दुकानें हो, जो भी मा तारा का कुरान कह रहा है, जो भी छोड़ा है उसने वो सारा जमा किया जाएगा, टोटल जो उसका तरका है। उस तरके में से फिर कुरान और हदीस के मुताबिक जो अल्लाह के रसूल की शरीयत है, हर बंदे को उसके हिस्से के मुताबिक उसको तकसीम किया जाएगा। बात खत्म। ये असूल है, कोई माइकल इसको रद्द नहीं कर सकता। हमने कहा चलो ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हुजूर ने फरमाया हमारा कोई वारिस नहीं बनता, हम जो छोड़ दे वो सदका है। तो बेटी जो है, बेटी उस वक्त आका अलैहिस्सलाम की इकलौती बेटी दुनिया में थी और कोई रिश्ता नहीं था, यानी कि ना जो चार मानते तीन वो भी नहीं थी, बेटे भी नहीं थे, पाक सईदा थी ना जी, बाकी अज़वाज थी। आका अलैहिस्सलाम की जो विरासत थी वो तकसीम होनी थी पाक सईदा में और अज़वाज में, और तो कोई नहीं था ना जी। मुझसे बोले ना मेरा साथ है थोड़ा सा। नहीं। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं इसके ऊपर बार लगा सकता हूं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो जिस घर में रही हैं वो घर किसका था? नबी का। मां बैना बैती व मिंबरी रौदा तो मेरे रियाज़ुल जन्नह, मेरे घर से लेके मेरे मिंबर तक जो जगह रियाज़ुल जन्नह, मेरा घर रसूलुल्लाह का घर, वो नबी का घर था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहना चाहिए था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटी आयशा, जब तक हुजूर अलैहि सलाम हयात थे आप उनके घर में रही, आप उनकी ज़ौजा थी, आपका हक बनता था। चूंकि रसूलुल्लाह का हो गया विसाल, नबी की विरासत तकसीम नहीं हो सकती, नबी का कोई वारिस नहीं बन सकता, नबी का जो तरका होता है वो सदका होता है, लिहाजा ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। आप मेरे घर वापस आ जाएं, अब इस पे आपका कोई हक नहीं है, क्योंकि ये नबी की प्रॉपर्टी थी और उसका तकसीम नहीं होगी विरासत, तो लिहाजा ये स्टेट के पास आएगा। उनको वापस घर, सारी जिंदगी उधर रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक दफन हुए, हजरत उमर बिन खत्ताब दफन हुए, मौला हसन अलैहिस्सलाम को दफन नहीं होने दिया गया, जनाजे पे तीनों का मींह बरसाया गया। उनको जो हजूर अलैहिस्सलाम के बेटे थे उनको हजूर के हुजरा में दफन नहीं होने दिया गया, और हजरत अबू बकर हजरत उमर शरी तौर पे उनके अपने फरमान के मुताबिक उनका हक ही नहीं बनता था, रसूलुल्लाह के घर दफन होते।